प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेता एक दूसरे के गले मिले। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। द्विपक्षीय बैठक के दौरान पुतिन ने कहा, हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर के समझ जाते हैं। भारत के साथ व्यापार और आगे बढ़ेगा। पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में पीएम मोदी ने यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड को कायम रखा। पीएम ने कहा, हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से हो। इससे पहले जब मोदी कजान एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका स्वागत लड्डू और केक के साथ किया गया। साथ ही वो यहां प्रवासी भारतीयों से भी मिले। इसके बाद कजान के होटल पहुंचने पर उन्होंने भारतीय पोशाक पहने रूसी कलाकारों का डांस भी देखा। पीएम मोदी पिछले 4 महीनों में दूसरी बार रशिया गए हैं। इससे पहले जब वे जुलाई में रूस गए थे तो उन्होंने पुतिन को सलाह दी थी कि बम, बंदूकों और गोलियों से शांति संभव नहीं। ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के कजान पहुंच चुके हैं। रूस में शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात संभव है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध खत्म। दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध खत्म हुआ। चीन के भारत के साथ समझौते की पुष्टि। पूर्वी लद्दाख से पीछे हटेगी दोनों देशों की सेनाएं। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में जोरदार हंगामा। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच बहस के बाद झड़प। कल्याण बनर्जी हुए चोटिल। जेपीसी की बैठक में कल्याण बनर्जी ने बिना बारी के ही अपनी बात रखना शुरू कर दिया, लेकिन अभिजीत के टोकने पर उन्होंने कांच की बोतल टेबल पर मार दी। इससे वे चोटिल हो गए। कल्याण बनर्जी के अंगूठे एक उंगली में चोट आई। अगली बैठक से सस्पेंड कर दिया गया है। एमईए में सीट बंटवारे पर मुंबई में मंथन जारी। सूत्रों के मुताबिक आज आ सकती है पहली लिस्ट। कांग्रेस को 105 से 110, उद्धव गुट को 90 से 95 तो शरद गुट को 80 सीटें मिल सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट आज जारी कर सकता है प्रत्याशियों की पहली सूची। महायुति में शामिल बीजेपी पहले ही जारी कर चुकी है पहली लिस्ट। मुंबई में लगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग्स। योगी की तस्वीर के साथ लिखा, बटेंगे तो कटेंगे का नारा। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल हुए महाराष्ट्र केसरी और हिंद केसरी पहलवान दीनानाथ सिंह उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मौजूदगी में शामिल हुए। महाराष्ट्र चुनाव से पहले पुणे में भारी मात्रा में कैश बरामद। पुलिस ने कार से 5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आहान ने 5 करोड़ कैश मिलने पर बड़ा बयान दिया। हेलीकॉप्टर में नेताओं के कैश ले जाने की बात कही। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी आज उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कटेहरी से धर्मराज निषाद, सीसामऊ से राकेश सोनकर, मझवा से पूर्व एमएलए सुचिस्मिता मौर्य और फूलपुर से दीपक पटेल को टिकट संभव। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले पीडीए परिवार के दुश्मन है। बीजेपी कितनी भी साजिश कर ले कामयाब नहीं होगी। भारतीय विमानों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।